हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द बैलेंस सोल्जर पर। आज हम लगभग 800 प्लस वर्ड लेके आए हैं और 80 से 85 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड का मैटर रहेगा। इसकी जो शॉर्ट आउटलाइन है वो मैं शाम को आपको लेके आऊँगी। जितनी भी शॉर्ट आउटलाइन होंगी शॉर्ट हैंड में, जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी भी आउटलाइन आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने मैटर को स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। इसका असर अब केवल लोगों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर भी साफ दिखने लगा है। पश्चिमी यूरोप का रेल नेटवर्क अस्त व्यस्त हो गया है। फ्रांस में कई परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं या उनकी क्षमता घटा दी गई है, क्योंकि वे नदियों में अत्यधिक गर्म पानी छोड़ रहे हैं। फ्रांस के एक ऑटोमोबाइल प्लांट में यूनियन नेताओं ने फैक्ट्री फ्लोर पर असहनीय गर्मी का हवाला देते हुए हड़ताल का ऐलान किया है। चेंज। फ्रांस और इटली में बिजली घरों के बंद होने से सैकड़ों इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गर्मी का यह दौर जारी रहा तो कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। शहरों में स्थिति और गंभीर है। मोटी दीवारों वाली पुरानी इमारतें दिन भर की गर्मी सोख कर रात तक छोड़ती रहती हैं, जिससे अपार्टमेंट भट्टी जैसे बन गए हैं। गर्मी से परेशान लोग आधी रात के बाद पार्कों का रुख कर रहे हैं। एयर कंडीशनर खरीदने की होड़ मची है। कई लोग राहत के लिए होटलों में तक ठहर रहे हैं। चेंज। पेरिस में राजनीतिक पर्यावरण के विशेषज्ञ फ्रांसवा जेमेन कहते हैं, हर कोई यही पूछ रहा है कि हम इस स्थिति के लिए तैयार क्यों नहीं थे। एक सप्ताह से अधिक समय से जारी इस हीट वेव ने ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में तापमान के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया के सबसे तेजी से गर्म हो रहे महाद्वीप की अधिकांश इमारतें और बुनियादी ढांचा ठंडे मौसम को देखकर रखकर बनाए गए थे। पुराने भवनों में गर्मी सोखने वाली निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। उनमें बाहरी शटर जैसी व्यवस्थाएं भी कम हैं, जिससे गर्मी इमारतों के भीतर ही कैद होकर मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। चेंज। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल होने जा रहे हैं, लेकिन भारत अंतिम 4 में नहीं है। प्रशंसकों के लिए यह निश्चित रूप से मायूस करने वाला होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 2 हफ्तों में हमारी टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसके आधार पर वह वहां तक पहुंचने की हकदार नहीं थी। टीम एकजुट होकर नहीं खेल पाई। 1-2 उल्लेखनीय व्यक्तिगत प्रयास जरूर रहे, लेकिन
टीम के रूप में प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया। यही बात ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैचों पर भारी पड़ी। चेंज। अगर कप्तान हरमनप्रीत कौर से शुरुआत करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी। वे अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थी और उनकी पारी के कारण ही भारत मुकाबले में बना हुआ था, लेकिन बाकी सभी मैचों में वे ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क नजर आईं। अगर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसी ही पारी खेली होती तो भारत वह मैच जीत सकता था और सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। यह निरंतरता की वही कमी है जो टीम को नुकसान पहुंचा रही है। स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबलों में अच्छी शुरुआत करने के बावजूद कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। सच्चाई यह है कि यही दो मैच मायने रखते थे, क्योंकि बाकी मुकाबले अपेक्षाकृत कमज़ोर टीमों के खिलाफ थे। ऐसे में जब आपकी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ही बड़ा योगदान नहीं दे पाती तो यह निश्चित रूप से एक समस्या है। चेंज। जेमिमा रोड्रिगेज और यास्तिका भाटिया का तो पूरा टूर्नामेंट ही खराब रहा और जेमिमा को कुछ समय लेकर आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर समस्या कहाँ है। उनमें प्रतिभा है, लेकिन वे खुद भी यह स्वीकारेंगी कि उन्होंने अपने करियर में अभी तक क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है। 2025 के विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए शतक जैसी पारियों को छोड़ दें तो वे लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 356वां विकेट हासिल करने के बावजूद उनका विश्व कप फीफा ही रहा। ऋचा भी एक अच्छे मैच के बाद कुछ खास नहीं कर पाई। गेंदबाजी में चारणी के अलावा कोई भी अन्य उस समय आगे नहीं आया जब टीम को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पूरे टूर्नामेंट में क्षेत्र रक्षण औसत से नीचे रहा और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में शामिल राधा यादव ने भी कई कैच छोड़े। अब आगे का रास्ता क्या है? अगला पड़ाव एशियन गेम्स हैं और एशियाई स्तर पर कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण भारत आसानी से स्वर्ण पदक जीत सकता है, लेकिन जिस टूर्नामेंट पर ध्यान होना चाहिए वह फरवरी 2027 में श्रीलंका में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है। क्या कोच अमोल मजूमदार कुछ कठोर फैसले ले सकते हैं और टीम को T20 के अनुरूप ढाल सकते हैं? 2024 और 26 में ग्रुप चरण
से बाहर होना अच्छा नहीं है और 2 साल बाद ओलंपिक को देखते हुए भारत को नए विचारों की जरूरत है। चेंज। अमोल के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे कि वे टीम को किस दिशा में ले जाते हैं। हालांकि चोटों ने टीम को प्रभावित किया, लेकिन आपको बैकअप खिलाड़ियों को तैयार रखता होता है और नए खिलाड़ियों को विकसित करना होता है। जब हमारे पास इतनी प्रतिभा और संसाधन हैं तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें भी ऊंची होंगी। अमोल को अपनी रणनीति पर भी विचार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जेमी को रिटायर आउट क्यों नहीं किया और रिचा को पहले क्यों नहीं भेजा। नंबर 3 की स्थिति को लगातार क्यों बदला जाता रहा। हालांकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इसका एकमात्र संभावित कारण हो सकता है, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि नंबर 3 एक विशेष भूमिका है और किसी भी खिलाड़ी को उसमें जमने के लिए लंबा समय चाहिए। गेंदबाजी में प्रेमा रावत को 2 ओवर के साथ बाहर क्यों बैठाया गया। ब्राम स्टोक। 80 से 85 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड का मैटर है बच्चों। इसको बनाइए और मुझे कमेंट में गलतियां काउंट करके बताइए और जिसमें कौन कौन से वर्ड आपको हार्ड लगे उसको मुझे कमेंट कीजिएगा, जिसकी मैं आपको आउटलाइन लेके आऊँगी और उसको आप इजी वे में लिख सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।